पिछले कई दिनों से बिहार की सियासत में एक चर्चा बहुत तेजी के साथ चल रही है और वो ये कि चिराग पासवान की पार्टी के साथ एक बार फिर खेल हो सकता है। ऐसा कहना है आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन का। देखिए, मुकेश रोशन के इस दावे से सियासत में अब नई अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। मुकेश रोशन ने कहा कि चिराग पासवान के 3 सांसदों को अपने कब्जे में लेने के लिए बीजेपी ने तमाम कोशिशें शुरू कर दी हैं और ऐसे में अब कई तरह के कयास लगने लगे हैं कि क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मोदी सरकार से मोहभंग हो गया है या फिर बीजेपी ही कोई नई चाल चलने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी सच में चिराग के सांसदों को तोड़ने वाली है। आपको समझाते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है, क्यों इस तरह की बातें की जा रही है। देखिए, सबसे पहले चिराग की पार्टी में टूट का दावा आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही एलजेपी रामविलास पासवान के 3 सांसद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी का यह इतिहास रहा है, कई विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में किया है। वीआईपी पार्टी, आपको याद होगा मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को भी खत्म करने का काम बीजेपी ने किया। ये तमाम दावे मुकेश रोशन की तरफ से किए गए। उन्होंने कहा कि अब एलजेपी पर बीजेपी की नजर लगी है। जब जब चिराग पासवान आंख दिखाते हैं तो इनका इलाज करना बीजेपी शुरू कर देती है। हालांकि इस पूरे मामले पर एलजेपी रामविलास के नेताओं ने बहुत ज्यादा खुलकर बात नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बातों पर जवाब देना वो ठीक नहीं समझते। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी में टूट हो या ना हो, लेकिन इस दावे के पीछे ऐसे कई कारण बताए जा रहे हैं जिसके चलते इस तरह का बयान दिया गया। दरअसल चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं। वो पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार की लाइन से अलग चल रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान जब भी पीएम मोदी की बात करते हैं, आपने उनको देखा और सुना है वो किस तरीके से बात करते हैं, लेकिन कई फैसलों का विरोध वो पिछले कुछ दिनों में कर चुके हैं और ऐसे में इसको लेकर विपक्ष एक नया मुद्दा या एक तरीके से नई हवा देने की कोशिश कर रहा है। कुछ कारण हैं जिनको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, आपको वो बताते हैं। देखिए, चिराग पासवान ने कोटे के अंदर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले से अपना निर्णय अलग रखा। वहीं लैटरल एंट्री का मामला था, उसमें 45 पदों पर नियुक्ति निकली थी। इस पर भी उन्होंने खुलकर बोला। उन्होंने केंद्र को इस पर घेरा, बाद में इस फैसले को रद्द करना पड़ा। केंद्र सरकार की ओर से जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया तो इसका विरोध उन्होंने किया। वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी में भेजने की मांग की। झारखंड में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीते 25 अगस्त को उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि बात नहीं बनी तो अकेले भी वो वहां चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष के सुर में सुर मिला चुके हैं चिराग पासवान। तो ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर इस तरह के मुद्दों को हवा दी जा रही है। हालांकि देखिए, तमाम दावों के बीच चिराग पासवान ने पार्टी में टूट को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चिराग ने कहा कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मेरी पार्टी के सांसद खुद स्पष्टीकरण दे चुके हैं। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। जो लोग सोचते हैं कि इस तरीके की सोच या अफवाह को हवा देकर चिराग पासवान को डरा दिया जाएगा, तो ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। आपको सुनवाते हैं चिराग ने आगे और क्या कहा। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है और उनकी दी हुई सीख है, जो किसी भी परिस्थिति में उनका भी 50 साल से ज्यादा, 5 दशक से ज्यादा उनका भी अपना राजनीतिक अनुभव रहा और उन्होंने भी राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे। तो ना कभी वो घबराए, ना कभी मैं घबराया होता तो शायद 2021 के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, शायद मैं उससे कभी उभर ही नहीं पाता। आज की तारीख में जो विपक्ष के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है मेरी पार्टी और सांसदों को लेकर, ये उसी साजिश को हवा देने की सोच है जो 2021 में रची गई थी और जिसकी वजह से इन लोगों को लगा था कि शायद चिराग पासवान को ये लोग समाप्त कर देंगे, पर ना उस वक्त ये लोग चिराग पासवान को समाप्त कर पाए। और आज की तारीख में मजबूती से जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट होकर ना सिर्फ हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े, बल्कि 5 सीट लड़े, 5 की 5 हम लोग जीते। 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट रहा और मेरी पार्टी का एक एक सांसद पूरे समर्पण भाव के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ कार्य कर रहा है। हम लोग के सामने एक बड़ा लक्ष्य है आगे, बिहार विधानसभा के चुनाव जो कि 2025 में शेड्यूल्ड है होना। उस दिशा में पूरी पार्टी मजबूती से एकजुटता के साथ लगी है। जो लोग सोचते हैं कि पार्टी में इस तरीके की टूट हो, वो अपनी ख्वाहिशों को पर देने का काम कर रहे हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, पर किसी की चाहत से कुछ हो ऐसा होता नहीं है। उनकी ख्वाहिश जरूर है कि उनको तसल्ली मिलेगी अगर ऐसा हो, पर अफसोस कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो इस बार
ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो सुना आपने चिराग पासवान को। साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पशुपति पारस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी पशुपति पारस से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद पारस ने भरोसा दिलाया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एनडीए के साथ रहेगी। ऐसे में इसे भी दूसरे एंगल से देखा जा रहा है। क्या बीजेपी पारस का कद बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि चिराग पासवान बैलेंस रहे, या ये केवल अफवाहों का दौर है और आरजेडी की तरफ से अपनी राजनीति आगे करने के लिए और चिराग पासवान को शायद परेशान करने के लिए या इशारों में एक बार फिर समझाने के लिए कि अभी भी वक्त है। ये तमाम कवायद इसलिए चल रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन देखना होगा इन दावों में कितना दम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।